वेलकम टू माय चैनल। और आज है संडे और सुबह के बजे 9:30 और मैं सुबह के 9:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे। आप लोग सब उसे अच्छी अच्छी विशेस देना। और वो गई अपने पापा के साथ गुरुद्वारे माथा टेकने के लिए और मैं यहाँ पे कर रही हूँ घर को जो है क्लीनिंग। छोटा सा बर्थडे हम उसका सेलिब्रेट करेंगे। ये चादर बिछाई है मैंने इस रूम में, तो बस जो भी होगा जितना भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरा आज वाला जो ब्लॉग थोड़ा सा भी मेरी बेटी का बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करना। तो चलिए आप बने रहिए, मैं आपको आगे मिलती हूँ। तो यहाँ पर बेड की चादर मैंने लगा दी थी और बस जो बेड पे सामान वगैरह अभी ये उठाने वाला पड़ा है। और ये वाले रूम को मैं पहले सेट कर दूँगी, फिर दूसरा वाला रूम है उसको सेट करके फिर शाम को हम डेकोरेट वगैरह थोड़ा बहुत जो करना है वो करेंगे। और गर्मी इतनी थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, हद से ज़्यादा जिस वाली जो गर्मी बोलते हैं वो गर्मी थी मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन। बहुत ही ज़्यादा, जून का महीना आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। और बारिश भी जो है कि पड़ी नहीं रही, एकदम गुम हो रखा था। और मैं ये ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज 29 है, लेकिन मेरी बेटी का बर्थडे 26 जून को था, संडे को था उसका बर्थडे। ब्लॉग मैंने लेट शूट किया क्योंकि उसका बर्थडे था, फिर उसके बाद 2 दिन हम बाहर गए हुए थे। तो फिर मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस ये था, बर्थडे का ही ब्लॉग है आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये रूम वगैरह मैंने जो है से स्टार्ट किया था, चादर वगैरह बिछा दी थी। झाड़ू वाला मुझे ये था पहले घर के थोड़ा काम ख़त्म कर दूँ, फिर मेरा सारा दिन किचन में निकल जाएगा क्योंकि सब आएंगे रात को, फिर सबका खाना वाना बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, दोपहर को ही 2 सब्ज़ी बनानी थी मुझे, जो है नॉनवेज और वेजिटेरियन। तो मैं वो दोपहर को ही बना के रख दूँगी। मैंने ऐसे ही सोचा था, सारा कुछ दोपहर को रेडी करके रख दूँगी। फिर जो है जब हम रात को खाना होगा, रोटी रात को भी बन जाएगी। तो जब कभी घर में फंक्शन हो या मेहमानों ने आना हो तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि प्रिपरेशन जो है खाना वाना जो है पहले से ही रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि जब कोई आए तब उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ना कि हम किचन में घुसे रहें। तो यही था। और जब ज़्यादा लोग हों तो तब भी ऐसा ही करना चाहिए। तो हर साल वैसे हम ऐसे ही करते हैं, कभी कभार होता है घर पे सेलिब्रेट करते हैं, नहीं तो बच्चों को कहीं बाहर भी ले जाते हैं, क्योंकि ये दिन ऐसा होता है बच्चों के लिए बहुत खास होता है। क्योंकि बच्चों को ये होता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बेस्ट इन बेस्ट करें और हमारा बर्थडे सबसे अच्छा जाए। तो अपनी तरफ से माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं बच्चों के लिए। तो वैसा ही है, जितनी मेरी कोशिश थी, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मतलब हम कर सकते हैं, उतना हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो हमने बहुत उसके लिए अच्छा किया जितना हम कर सकते हैं। तो वो बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा हैप्पी इसलिए होती है, हम मतलब आस पड़ोस में तो किसी को नहीं बुलाते हैं ज़्यादातर, मतलब फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। इस बार उसकी बुआ भी आई हुई थी और उसकी ताई था, वो हर बार आते हैं। मतलब तो बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे मतलब मेरी ननद की बेटी थी, जेठानी का बेटा था, तो बच्चे फैमिली मेम्बर्स खुश होता है जब बच्चे ऐसा फंक्शन होता है। तो बच्चे और पूरी फैमिली हो तो उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि सब आएँ और मैं ऐसे सेलिब्रेट करूँ। तो बहुत हैप्पी थी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं सब सफाई वगैरह है जो मैंने सोचा सेट कर दूँ, सफाई वगैरह कर दूँ। फिर रात को थोड़ी बहुत शाम को मैंने डेकोरेट भी कर दिया था। तो ये मेरा सफाई से शुरुआत हुई थी। और हस्बैंड मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि बेटी को लेकर, और बेटे को वो नहा धो लिए थे, उन्हें मैंने बोला था कि अब चले जाओ गुरुद्वारे, बेटी माथा टेकने के लिए गई थी। सो हम हर साल ऐसे करते, सुबह सबसे पहले बच्चों को गुरुद्वारे माथा वगैरह टेकाते हैं हम, मेरा भी और मेरी मम्मी भी ऐसे ही करते थे। तो वो गई और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, अगर मैं साथ में जाती फिर बाद में तैयारी रह जाती। तो इस वजह से मैं घर पर ही थी। तो मैं अपने जो है सारे बच्चे गए हुए काम वगैरह ख़त्म कर रही हूँ। और गर्मी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इतनी गर्मी होती है हर साल मेरी बेटी के, मतलब जून में ही आता है बारिश वाला, तो कोई मौसम हो ही नहीं सकता कि हो या बारिश भी हो। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, भी कोई भी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है कि बच्चे खुश रहें, बच्चों के लिए मतलब सब चीज़ें ज़ायदा है। तो बस यहाँ पर ये वाला रूम वगैरह मैंने जब झाड़ू वगैरह लगाया, सारा कुछ सेट किया, फिर मेरा जो सारा दिन है ज़्यादातर किचन में ही निकल गया। मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एंड में मेरा खुद का भी मन नहीं था, मैंने अपने लिए पहले सूट पहना, फिर मैंने अपने लिए कुर्ता कुछ चेंज वेंज करके फिर मैंने जो है जो हम नॉर्मली बाहर वेयर करते हैं मैंने वही पहन लिया, क्योंकि गर्मी में ना कुछ भी समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो बस मैं अब आ गई हूँ किचन के अंदर, और किचन में मेरी सुबह की ही तैयारी चल रही थी, क्या करना है क्या बनाना है। पहले सबको मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह है जो वो करवाना था वो करवा के मैंने ख़त्म कर दिया था। और रात को ही हमारी सब्ज़ी पड़ी थी, वो मैंने राइस के साथ मतलब दोपहर को वही सब चला दिया था। फिर मुझे ये था रात को तो सबके लिए खाना बनना ही है,
अच्छे से, तो फिर रात को ये हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं सुबह की तैयारी खाने की, दोपहर का लंच का ही करती रहती तो फिर रात का कैसे होता। तो इस वजह से मैंने राइस बना दिए थे। रात की जो है सब्ज़ी पड़ी हुई थी, साथ राइस वगैरह हमने दोपहर को खा लिए थे, तो ऐसा था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने खाने वाने की जो भी प्रिपरेशन करनी थी, तैयारी करनी थी, वो मैंने कर दी थी। मैंने चिकन बनाया था और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। लेकिन मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाई, मतलब मेरे इतना दिमाग से निकल गया। स्पेशल मैंने जो है सोचा था मैं वीडियो शूट करूँगी, ये करूँगी, तो मटर पनीर मैंने बना दिया। मुझे उसके बाद में याद में आया कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी या पूरा ब्लॉग मैं चाहती थी मैं शेयर करूँ। लेकिन जो हम सोचते हैं कभी कभार नहीं हो पाता। जब आपके घर में फंक्शन हो तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, और सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर ही हो तो वो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। सारे काम जो मेरे डेली के होते हैं पहले मैंने वो ही ख़त्म किए थे, कि सारे जो है नॉर्मली जो मैं किचन क्लीन कर दूँ, घर के जो काम है वो सारे ख़त्म कर दूँ। उसके बाद खाना वाना, पोछा मैंने सबसे एंड में शाम में ही लगाया था, सुबह नहीं लगाया था। क्योंकि इसके बाद मैं सीधा खाने की तैयारी करने में लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और टाइम निकलता ही जा रहा था। क्योंकि हम उठे ही 9-10 बजे थे, लेट हो गया था। फिर उसके बाद हस्बैंड बच्चों को नहला के 9 बजे के करीब उठे थे। फिर बच्चों को नहला धुला के ये गुरुद्वारे ले गए थे। उसके बाद जो है मैं अपना काम करने लगी। बच्चों को ट्यूशन भी जाना था, क्योंकि क्या था, नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को बोला है कि ये ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, हमें जाना था कहीं, तो मैंने उनका संडे का भी ट्यूशन लगाया था। फिर उनको भेज के फिर हम केक वगैरह लेने के लिए गए थे। तो सारा दिन मैं आपको बोलूँ इतना बिजी था, मैं इतना थक गई थी। रात को मेरे पैर जो हैं बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। जब आपके घर में हम फंक्शन करें या कुछ भी करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा सा ही हो फैमिली फंक्शन, लेकिन हो जाता है कि थकावट जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आपके ऊपर हो। तो मैंने बोल दिया कि पनीर की सब्ज़ी मैं बना चुकी थी, तो यहाँ पे मैं चिकन की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है, और मैं पेस्ट नहीं डालती हूँ। लहसुन अदरक जो है मैंने छील के जो है घर पे ही मतलब ग्राइंड करके सारा कुछ, सारी तैयारी घर पे ही की थी। तो प्याज भी मैंने क्या किया था, बहुत सारे कट करके रखे थे। अब सीधा मुझे चॉप करने हैं, चॉप करके फिर मैं ये चिकन की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मैंने बोला ना कि बच्चे और घर के सारे काम सब ने आना है, तो मैंने जैसा सोचा था कोशिश की वैसा नहीं बना। तो जितना बना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसमें मैं पूरा नहीं बर्थडे शेयर कर रही, ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 डालूंगी, इसमें बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए जी, फिर